देखिए, गौ माता के सुरक्षित होने पर संपूर्ण सृष्टि के जीव सुरक्षित हो जाएंगे। मन आह्वान अभियान चाहता है कि देश में एक सेंट्रल लॉ लागू हो जिसके माध्यम से पूरे देश भर की गौ माताओं की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके। जो सब कुछ छोड़ के खड़ा है वही सबसे बड़ा है। गौ माता जिनका दूध, दही, मक्खन तो सब खाते हैं, लेकिन आजकल कुछ बेटे ऐसे हो गए हैं जो मांस भी नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत के लिए नहीं लड़ती हैं तो गौ माता के लिए लड़ती हैं। ऐसे तो हज़ारों हिंदू सनातनी ऐसे हैं जो गौ माता को माता कहते हैं और घर में बैठ के उन्हीं का मांस खाते हैं। बड़ा विवादित है लेकिन सच है। आइए आज कपिला दीदी से बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो ये उद्देश्य है। हालांकि जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके गले में जो लटकी ये माला है, ये कोई कंठी या फिर रुद्राक्ष नहीं है, ये गोबर से, यानी कि गौ के गोबर से बना हुआ ये कंठी माला है। चलिए इनसे एक एक करके बात करते हैं। दीदी, आपका बहुत स्वागत है। जी, जय गौ माता, जय गोपाल जी। आपने क्या सोचा कि आपने गौ माता को लेके आगे बढ़ाने की बात की? आज राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो चारों तरफ हमें समस्याएं नज़र आ रही हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान है जब तक हमारी वेद लक्षणा गौ माता सुखी नहीं होती है, जब तक देश में वेद लक्षणा गौ माताओं को आनंद प्राप्त नहीं होता है, तब तक वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की समस्या का समाधान कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए देश भर की ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की गौ माताएं सुखी रहे और गौ माताओं को सेवा, सुरक्षा, सम्मान प्राप्त हो, इस हेतु संतों के द्वारा निर्देशित एक गौ सम्मान आह्वान अभियान में हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और अब हम इसी में लगे हुए हैं। जी देखिए, अब बड़े बड़े ऐसे कई पुरातात्विक काल से चले आ रहे हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जहां देखा जा रहा है, जैसे कि काशी हो गई, वाराणसी हो गई, तो सिर्फ गायों को बचाना, जैसे कि गाय तो हमारी माता हैं, मानते आए हैं, हम उनको राष्ट्र माता बनाना चाहिए, और भी तो पशु पक्षी कट रहे हैं, उनका क्या? देखिए, गौ माता के सुरक्षित होने पर संपूर्ण सृष्टि के जीव सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि गौ माता से ही संपूर्ण जीवों का, संपूर्ण पृथ्वी का पोषण होता है। पृथ्वी ही नहीं अपितु पंच तत्वों का पोषण भगवती गौ माता से ही संभव है। तो गौ माता के साथ साथ अन्य जीव भी स्वतः सुरक्षित हो जाएंगे। जी। दीदी, आजकल जैसे कि बीजेपी को देखा जा रहा है कि बीजेपी भी कहती है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तमाम सवाल, तमाम जवाब होते रहते हैं। ये भी देखा जाता है कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज भी गाय सड़कें पर भटकती हैं, प्लास्टिक खाती हैं। जी, क्यों? और हम जो दूध पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल वाला दूध पी रहे हैं। जी, एक्चुअली क्या है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो है सेंट्रल में, परंतु जो गौ माता को लेकर के रूल्स लगे हुए हैं वो स्टेट वाइज लगे हुए हैं। तो सभी स्टेट में गौ माता की अलग अलग कंडीशन है। तो गौ सम्मान आह्वान अभियान चाहता है कि देश में एक सेंट्रल लॉ लागू हो जिसके माध्यम से पूरे देश भर की गौ माताओं की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके। तो हम ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जिस प्रकार से गौ माता को लेकर के जो लॉ और रूल्स हमने स्टेट वाइज बना रखे हैं, वो रूल्स सारे जो है कानून एक सेंट्रल में बन जाए और जिससे हमारी गौ माता सुखी हो सके। इसलिए गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। तब हम और भी अच्छे से मांग कर पाएंगे सरकार से कि वो गौ माता के लिए कुछ अच्छा और कर सके। दीदी, सदियों से मांगी गई मांग, जब हम गाय को अपनी माता मान ही चुके हैं तो उनको राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर दस्तावेज की क्या आवश्यकता है? ये इसलिए आवश्यकता है क्योंकि उनको आज हम संवैधानिक पद्धति से जीवन जी रहे हैं भारत में, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान बहुत मायने रखता है। जब तक ऑफिशियली गौ माता के लिए स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, ऑफिशियली गौ माता को सम्मानजनक पद प्राप्त नहीं होता है, तब तक संविधान को ही सर्वस्व मानने वाले लोग गौ माता का सम्मान नहीं करेंगे। जो हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें गौ माता को विश्व माता का स्थान बताया है,
जिन लोगों को मानना है वो तो मानते ही है, गौ माता की सेवा सुरक्षा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जन सामान्य को जोड़ने के लिए संवैधानिक स्टेटमेंट इज़ वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। और जब तक संवैधानिक पद्धति से लागू नहीं होता है, जब तक ऑफिशियली लागू नहीं होता है, तब तक जन सामान्य की भावना भी नहीं जुड़ेगी। दूसरा, ऑफिशियल स्टेटमेंट इसलिए आवश्यक है क्योंकि विदाउट रूल देश में कोई भी कार्य नहीं होता है। आज जो जगह जगह गौ माताओं की तस्करी इत्यादि हो रही है, जब रूल बन जाएगा ऑफिशियली तो हम गौ माताओं की तस्करी को भी रोक पाएंगे। ऑफिशियल रूल बनने के बाद में जगह जगह गौ माताओं के लिए कुछ सेवा सुरक्षा मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए पूरे देश भर में एक साथ गौ माताओं को सारी सुख सुविधाएं, सुरक्षा, मेडिकल सर्विसेज प्राप्त हो, इसलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैम, लेकिन आप जैसे संत और आपके आवाज़ उठाने से क्या हो पाएगा? क्योंकि आजकल जो समाज में एक रिवाज चला है कि महंगे महंगे कुत्ते खरीद लेते हैं, लेकिन सड़क पे पड़ी और गलियों में पड़ी गायों को वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है। कुत्तों से तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन गौ माता का दूध भी पीते हैं, मक्खन भी खाते हैं। घर में जब होली दिवाली है तो मिठाइयाँ भी बनवाते हैं, खोआ उनको ज़रूर चाहिए गुजिया में। मैम, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं ना। सिर्फ आप कैसे उनका सोच बदल पाएंगी? जो कुत्ता पाल रहे हैं वो गाय कैसे पालेंगे? जी देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है वो सभी जीवों में समान रूप से भाव रखता है। हमारे यहाँ तो हम कुत्तों में भी भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और हर प्रत्येक कंकर में शंकर के हम लोग दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ श्वान में भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। तो सभी जीवों में हम दर्शन कर ही रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। संतों के प्रयासों से नित्य जागृति आ ही रही है। जैसे कि पूज्य पथमेड़ा बाबूजी की राजस्थान में गौशाला है जिसका नाम है पथमेड़ा गौशाला। वहाँ पर लगभग 1.5 लाख से अधिक गौ माताएँ हैं और करोड़ों लोग पथमेड़ा गौशाला से एक आस्था के भाव से जुड़े हुए हैं। मल्लुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी के पास में भी आज वर्तमान समय में ब्रज में हज़ारों गौ माताएँ हैं। जैसे कि रमेश बाबा जी के पास हज़ारों गौ माताएँ हैं, तो वहाँ से करोड़ों गौ भक्त जुड़े हुए और वो सेवाएं कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू अगर हम देखें डॉग कल्चर, उससे अधिक हमारे देश में भारतीय गौ संस्कृति है और जगह जगह संतों के माध्यम से उसका पोषण भी हो रहा है। गौ भक्त उसमें लगे हैं और जुड़ भी रहे हैं। जिन्हें जिसमें भाव है वो सेवा करें, लेकिन हमारे देश में एक संस्कृति रही है, पहले रोटी गौ माता को, अंतिम रोटी कुत्ते को। तो अगर इस स्टेटमेंट के साथ, इस संस्कृति के साथ हम चलेंगे तो और भी अच्छा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि कुत्तों को भी भूखा मारो, क्योंकि कुत्ता भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक अंग है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा भी कहा है रामचरितमानस में कि यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहला स्थान आंगन में गौ माता का है और घर के बाहर कुत्ता जब रखवाली करता है तो अच्छा लगता है। तो यथा योग्य सम्मान देकर के जीवों की रक्षा करना भारतीय संस्कृति के लोगों का कर्तव्य है। थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने सुना कि यहाँ पे कपिला दीदी थी, इन्होंने क्या कुछ बताया गौ माता के लिए। ये जो उद्देश्य है, ये जो मुहिम है, देश में जितने भी सनातनी है वो गौ माता की रक्षा के लिए अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे होगा, आपको वो फरसा वाले बाबा याद होंगे, चंद्रशेखर जी, जिनको ट्रक से कुचल के बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। क्या गौ रक्षकों की हालत बस ऐसी ही रहेगी और सरकार कुछ नहीं कर रही है? क्यों? देखिए, गोरक्षक तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। जहां उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां भी उनके पास खबर आती है कि गौ माता को बचाने के लिए जाना है, वो लोग बचा ही रहे हैं और आगे भी ये कार्य चलता रहेगा। गौ सेवा का, रक्षा का कार्य भी चलता रहेगा। हम सरकार से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिन पॉइंट्स को लेकर के गवर्नमेंट में आए थे, केंद्र में आए थे, आज उसी के साथ हम बच्चे भी लगे हुए गौ माता की सेवा में, गौ माता की रक्षा में। तो सरकार सभी बच्चों को प्रोटेक्शन दे और जो गौ तस्कर हैं उनके खिलाफ खूब उचित कार्रवाई करे, जिससे आगे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।